हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखने वाले हैं मेंसुरेशन का क्लास नंबर 8 जो कि ओवरऑल क्वांटिफाई बैंकिंग सीरीज का लेक्चर नंबर 98 है। आज हमारे साथ है वही तीन लोग जो अक्सर एक ही साथ दिखाई पड़ते हैं। आई होप आप लोगों ने भी ये वाला टॉपिक अच्छे से पढ़ लिया होगा जो भी प्रीवियस लेक्चर्स हैं। एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट एक बात कि बहुत ही जल्द हम लोग अपना सेंचुरी भी पूरा करने वाला है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। आज का सेशन बेसिकली क्वेश्चन सॉल्विंग सेशन रहने वाला है। ठीक है, आज हम लोग बहुत ही बेहतरीन लेवल के, अच्छे लेवल के कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी है जो आपको आरआरबी क्लर्क या आईबीपीएस क्लर्क लेवल के मेंस में भी आपको दिखाई पड़ सकते हैं। राइट, चलो स्टार्ट करते हैं। काफी सारे क्वेश्चंस है आज करने को। चलो देखो, ट्राई करो फटाफट। ठीक है, कर लिया। बहुत सिंपल है यार, मतलब क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा हो सकता है बट एज सच ये क्वेश्चन खुद में बहुत सिंपल है। क्या बोला है? अ हॉलो सिलेंडर एंड अ सॉलिड कोन हैव द सेम रेडियस। सही है। एंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज ट्वाइस दैट ऑफ द कोन। बहुत सही। द hollow cylinder contains some water which reaches 2/3 height of the cylinder when the cone is placed on its base। समझ में आया? तो यहाँ पे कुछ ऐसा बोला गया, मैं यहाँ पे बना देता हूँ कि ये वाला हम लोग का एक हॉलो सिलेंडर है। ठीक है, जिसका जो बेस है, जिसका जो बेस रेडियस है वो और एक कोन के बराबर है। सॉलिड कोन है वो, सॉलिड कोन। ये तो हॉलो है, वो सॉलिड कोन है पूरा। ठीक है, तो इसका हाइट अगर मैं मान लेता हूं 2h है, तो फिर जो कोन का हाइट है ना, कोन का जो हाइट है दैट इज h। ठीक है, समझ में आ रहा है? क्लियर है? ये पूरा 2h है, ये h है, हाइट ऑफ द कोन हो गया। अच्छा, और ये जो कोन है ये सॉलिड है, ये सॉलिड है। ठीक है, यानी वुडन हो सकता है, आयरन का हो सकता है, बट सॉलिड है, हॉलो नहीं है अंदर। अच्छा, नाउ द पॉइंट इज कि ऑलरेडी इस कोन में कुछ पानी था। ठीक है, ऑलरेडी इस कोन में कुछ एक हाइट तक पानी था। कितना हाइट तक था मुझे नहीं पता। ओके, अब जैसे इस कोन को उस पानी में डुबाया गया, पानी का हाइट रेज हो जाएगा। दिस इज नॉर्मल कॉमन सेंस, नॉर्मल फिजिक्स। ठीक है, तो पानी का हाइट रेज होके कहां तक पहुंच गया? पानी का हाइट रेज होके कहां तक पहुंच गया? 4h/3। 4h/3 समझ में? यहाँ पे बोला है 2/3 ऑफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो हाइट ऑफ द सिलेंडर क्या लिया हुआ है मैंने? 2h। ठीक है, हाइट ऑफ द सिलेंडर अगर मैंने यहाँ पे मैं रफ वर्क कर देता हूँ आप लोगों के लिए। हाइट ऑफ द सिलेंडर मैंने 2h लिया है, 2h का 2/3 कितना होगा भाई? 4h/3 तक पानी पहुंच गया। यानी पानी पहले तो थोड़ा और कम था, बट इस कोन को पानी में डुबोने से पानी और थोड़ा बढ़ गया। ये चीज हुआ कैसे समझो अभी। पानी खुद का एक वॉल्यूम लेके चल रहा था, मतलब पानी ऑलरेडी कुछ एक पर्टिकुलर हाइट तक था। कितना हाइट तक था मुझे नहीं पता। ठीक है, कुछ एक हाइट तक था। अब हुआ क्या, पानी का वॉल्यूम क्या होगा? पानी तो सिलिंड्रिकल शेप में ही है ना, पानी तो सिलिंड्रिकल शेप में ही है। तो पानी का जो वॉल्यूम है वो सिलिंड्रिकल शेप के वॉल्यूम के हिसाब से ही है।
तो जैसे ही मैंने कोन वहां पे डुबोया, ठीक है, तो कोन ने जो जगह पूरा कवर करके रखा है वहां पे, वहां का पानी को उसने डिस्प्लेस कर दिया, है ना। मतलब ये अगर पूरा एक सिलिंड्रिकल है, सिलेंडर है, यहाँ पे पूरा पानी भरा हुआ है, ठीक है, और मैंने ये वाला पेन वहां पे ऐसा करके डुबोया, तो इस पेन ने जो स्पेस ऑक्यूपाई किया है, ठीक है, तो वहां से पानी को हटाया है ना। पानी नहीं हटेगा तो वो सॉलिड ऑब्जेक्ट जाके अपना स्पेस ऑक्यूपाई कैसे करेगा। तो वहां का जो पानी हटा है वो जाके यूनिफॉर्मली स्प्रेड आउट हो गया है अपर लेयर में, आई मीन इन द शेप ऑफ द सिलेंडर, जिससे पानी का हाइट बढ़ चुका है। तो यानी पानी का जितना हाइट इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज जितना हाइट हुआ है, उसका जो वॉल्यूम है दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द कोन, ठीक है। तो कोन ने कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस किया है, जो उसका खुद का वॉल्यूम है, ठीक है। तो कोन ने कितना जगह लिया, जो उसका वॉल्यूम है, कितना जगह लिया उसने, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो इतना सा पानी उसने हटा दिया, अपने वॉल्यूम के इक्विवेलेंट, अपने वॉल्यूम के इक्विवेलेंट का पानी उसने हटाया, ठीक है। वो पानी जाके स्प्रेड आउट हो गया सिलिंड्रिकल शेप में, क्योंकि सिलेंडर में ही है ये पानी। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, तो वही होगा इंटू एक्स, यानी जितने से पानी का हाइट इंक्रीज हुआ है, ठीक है। पानी का फाइनल हाइट मुझे पता है कितना इंक्रीज हुआ है, अगर मैं निकाल लूं तो फाइनल माइनस जितना इंक्रीज है माइनस करके मुझे पता लग जाएगा कि पहले कितना था। तो बहुत सिंपल है, यहां पे आपको दिख रहा है सब कुछ कट गया, यानी कितना इंक्रीज हुआ है, हाइट, हाइट इंक्रीज हुआ है h/3। तो इनिशियल हाइट क्या था भाई, इनिशियल हाइट इज इक्वल टू फाइनल हाइट 4h/3 है माइनस h/3, तो होगा h, ठीक है। तो पहले पानी का हाइट था h, ओके। अब यहां पे क्या बोला है, h तक था, ठीक है, यहां तक था पहले पानी, जब इसमें कोन नहीं डाला गया था, ठीक है। पानी यहां तक था जब कोन इसमें नहीं डाला गया, जैसे कोन इसमें आया, ठीक है, पानी और इंक्रीज कर गया, इतना h/3 इंक्रीज कर गया, तो कितना हो गया, 4h/3 हो गया। अब बात यह है, व्हाट परसेंटेज ऑफ द सिलेंडर वाज फिल्ड विथ वाटर इनिशियली, तो 50% होगा, क्योंकि सिलेंडर का हाइट तो 2h है और वाटर h तक फिल किया हुआ था, तो कितना होगा, 50% होगा। बहुत सिंपल है, ठीक है, समझ में आया कि वॉल्यूम ऑफ द कोन इज द वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड बाय द कोन। जैसे मतलब मैं अगर किसी पानी के ड्रम में जाके घुस जाऊंगा, तो अब देखो, अगर कोई पानी का ड्रम पूरा भरा हुआ है और मैं अगर उस ड्रम में जाके घुसता हूं, तो पानी बाहर निकल जाएगा ना। क्यों निकलेगा, क्योंकि मैंने एक पर्टिकुलर स्पेस में जितना पानी था उसको डिस्प्लेस किया है, उसको हटाया है। अब ड्रम तो और बड़ा नहीं है कि पानी का लेवल अप होगा, तो क्या होगा, पानी गिर जाएगा ड्रम से, सिंपल सा बात है, ठीक है। यहां पे तो और स्पेस था, तो पानी धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है, ऊपर चढ़ रहा है, ऊपर चढ़ रहा है, ऊपर चढ़ रहा है, ऐसा हो रहा है, और चढ़ने का जगह नहीं है तो पानी गिर जाएगा। समझ में आ रहा है, ओके। सो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द कोन, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द कोन। तो यहां पे जितना भी पानी है, यहां पे जितना भी पानी है सिलिंड्रिकल शेप में, इसका जो वॉल्यूम है दैट इज पाई आर स्क्वायर एक्स, इसको आप एक्स मान सकते हो, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एक्स। और ये पानी यहां पे आके जमा कैसे हुआ, क्योंकि कोन ने इतना सा जगह ले लिया, तो यहां का वॉल्यूम का जो पानी था वो पानी यहां आके इक्वली यूनिफॉर्मली स्प्रेड आउट हो गया। परफेक्ट, समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं, क्लियर है। देखो क्वेश्चन समझोगे तो एकदम हलवा है, अदरवाइज टफ है।
The curved surface area and the total surface area of a cylinder is 924 centimeter square and 1232 centimeter square respectively. If the radius of the cylinder is 7, find its height. फटाफट निकालो, ऐसे क्वेश्चन हमने पहले किए हैं, एकदम हलवा क्वेश्चन है. ओके देखते हैं, ज्यादा टाइम नहीं देंगे हाँ इन सब क्वेश्चंस में. कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच डिवाइडेड बाई टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर एच प्लस आर इज इक्वल टू 924 बाई 1232. ओके तो इसको कैंसिल करो, 4 से काटेंगे तो कितना होगा 308. इसको अच्छा एक चीज देखो, जैसे मैंने 308 लिखा ना, एक चीज ध्यान में आया मेरे कि क्यों ना हम लोग 308 से कैंसिल करते हैं. 308 से इसको कैंसिल करोगे तो 4 टाइम्स जाएगा, 308 से इसको कैंसिल करोगे तो 3 टाइम्स जाएगा. ठीक है, तो h डिवाइडेड बाई h प्लस आर इज इक्वल टू 3/4. 4 मल्टीप्लाई करो, थोड़ा डायरेक्ट लिख दूं क्या? अच्छा चलो एक स्टेप लिख ही देता हूं आप लोगों के लिए. 4h इज इक्वल टू 3h प्लस 3r. तो h इज इक्वल टू 3r, यानी h बाई आर इज इक्वल टू 3/1. तो हाइट अगर 3 लेते हो तो रेडियस आपको 1 लेके चलना है. एनीवेज अच्छा रेडियस तो 7 दे ही दिया है. रेडियस अगर 7 सेंटीमीटर है तो ये होगा 21 सेंटीमीटर इंटू 7 इंटू 7. अच्छा क्या निकालने बोला था? फाइंड इट्स हाइट. ये कहां से आ गया भाई? ये कौन से क्वेश्चन का मैंने वो डाल दिया यहाँ पे? किसी और क्वेश्चन का है क्या? चलो ये किसी और क्वेश्चन का लग रहा है. एक बार क्वेश्चन का पीडीएफ होगा ना, ओरिजिनल पीडीएफ. हाँ इसमें कुछ और ऑप्शंस है. यहाँ पे गलती से मैंने दूसरा कुछ डाल दिया है. एनीवेज चलो कोई नहीं, ठीक है, हमको समझ में आ गया. फाइंड इट्स हाइट था, तो ये होगा हमारा आंसर. ठीक है, समझ में आ गया. चलो आगे बढ़ते हैं, ये तो बहुत हलवा क्वेश्चन था. इफ द लेंथ ऑफ द फेस डायगोनल्स ऑफ ए क्यूबॉइड इज 25, 26 एंड रूट ओवर 149 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड. ठीक है, क्यूबॉइड मिल जाएगा क्या यहाँ पे? एक बार देखते हैं. नहीं क्यूबॉइड नहीं मिलेगा यार. चलो क्यूबॉइड बना देंगे, कोई बात नहीं है. अरे यार ठीक है, थोड़ा सा छोटा और बड़ा हो गया, सामने वाला छोटा हो गया. एनीवेज ये हो गया अपना क्यूबॉइड. ठीक है, तो यहाँ पे ये आपको फ्रंट फेस दिख रहा है क्यूबॉइड का. तो ये अगर L है, ये अगर B है, तो फिर ये H है, अरे यार कलर क्यों चेंज होता है? चलो समझ में आ गया, वो L है, B है, H है. तो यहाँ पे बोला है कि लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ द क्यूबॉइड फेस डायगोनल. तो इस फेस का अगर मैं डायगोनल करूं
डायगोनल, तो क्या आएगा एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इसका रूट ओवर करेंगे तो 25 आएगा। बट माई पॉइंट इज मैं इस तरीके से लिखूं क्यों, स्क्वायर रूट हटा देता हूं, स्क्वायर रूट हटाएंगे तो दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ जाएगा, यानी 625 होगा। क्लियर है? अच्छा, अगर मैं इस फेस का, इस वाले फेस का अगर मैं डायगोनल लूं तो क्या होगा, ये डायगोनल होगा ना, ये वाला डायगोनल होगा, तो बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा, 26 का स्क्वायर इज इक्वल टू 576। अच्छा, और जो ये नीचे वाला है, ये नीचे वाला पोर्शन का अगर मैं डायगोनल लूं ऐसा करके, तो ये कितना होगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर आ जाएगा रूट ओवर 149 का स्क्वायर यानी 149। क्लियर है? तो बहुत सिंपल है, यहाँ पे 3 एंटिटीज है जो कि दो बार करके रिपीट हो रहा है, तो हम लोग सबको लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करेंगे तो आएगा 2 इंटू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे टोटल कितना आ रहा है भाई, 15 20, यहाँ पे आ रहा है 9 और 4 13 और 2 15, एक बचा 6 और 6 12, 6 और 6 12 और 13, नहीं जस्ट अ मिनट, यहाँ पे कितना आ रहा था, हाँ 13, सही है। सही है ना, एक बार चेक कर ले, 9 और 6 15 और 5 20 बचा 2, 2 और 7 9, 9 और 4 13, 13 और 2 15 बचा 1, 6 और 5 11 और 1 12 और 1 13। ठीक है, 2 से कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा भाई, 2 से कैंसिल करेंगे तो 675 आ जाएगा। परफेक्ट। ओके, अब देखो इन तीनों का समेशन 675 है, इन तीनों का समेशन, ठीक है, तो निकालो एल स्क्वायर का वैल्यू निकालो, बी स्क्वायर का निकालो, एच स्क्वायर का निकालो। एक मैं बता देता हूं, बाकी दोनों आप लोग निकालो फटाफट। एल स्क्वायर निकालने के लिए बाकी दोनों का वैल्यू माइनस कर दो, बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर कितना है 576, तो 576 इससे माइनस कर दो, देखो कितना आता है, वैल्यू कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे, हाँ 100 का कमी है इसमें ना, 1450 होगा, ये 676 होगा, इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ स्क्वायर्स में क्यों नहीं कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, स्क्वायर्स में कन्वर्ट होना चाहिए, ये 1450 होगा, तो ये 775 होगा। हाँ अब सही है, 725 होगा, सॉरी 725 होगा, अब सही है। हाँ, तो 725 से ये वाला माइनस करना है 676, तो 20 इधर 749 आ जाएगा। ठीक है, तो L का वैल्यू आ गया इधर 7। सेम गोज फॉर, आप लोग करो B निकालो, बी स्क्वायर निकालने के लिए एल स्क्वायर और एच स्क्वायर माइनस करो, 725 से 625 माइनस करो, कितना आ रहा है 100 आएगा, निकाल लिया सारा, चलो सही है, बी आएगा 10। एच स्क्वायर कितना आएगा, एच स्क्वायर अपना आएगा, इन दोनों को माइनस करेंगे ना, तो 725 माइनस 150 मान लो, ठीक है, बाद में जाके आप 1 ऐड कर देना, तो 725 माइनस 150, तो 700 माइनस 100 600 हो गया, 600 और माइनस 25
कितना हो जाएगा 575 और 1 ऐड करेंगे 576, तो एज का वैल्यू आ जाएगा 24। करेक्ट। आ गया। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है भाई? क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, तो 7 इंटू 10 इंटू 24, तो 7 इंटू 24 कितना आता है 168 आएगा, इंटू 10 1680। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। यहाँ पे पता नहीं किस धुन में मैंने 676 के बदले 576 लिख दिया। चलो आगे बढ़े। ओके, क्या बोला है? द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज 1728। ये तो सीधा समझ में आ रहा है कि क्यूब का जो साइड होगा वो 12 होगा। सिंपल सा बात है भाई। क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो वॉल्यूम क्या होता है? साइड क्यूब, यानी ए क्यूब मान लो, तो ए का वैल्यू क्या होगा? ए का वैल्यू 12 होगा, क्योंकि ए क्यूब इज इक्वल टू 1728। 12 का क्यूब ही 1728 होता है। हो गया, ये तो खत्म ही है। ओके, सो थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच के लिए हमको यहाँ पे थोड़ा सा कट करना पड़ गया था। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कि मैंने शायद इनिशियल स्टार्टिंग थोड़ा समझा भी दिया था ना। ओके, द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज 1732। तो जैसे क्यूब का साइड अगर ए होता है तो उसका वॉल्यूम होता है ए क्यूब, और ए क्यूब का वैल्यू क्या दे रखा है यहाँ पे? 1728। करेक्ट। तो साइड ऑफ क्यूब आ जाएगा 12। साइड ऑफ क्यूब आ जाएगा 12। समझ में आ गया? ओके, अब नेक्स्ट क्या बोला है? द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 66.67% ऑफ द सम ऑफ ऑल द एजेस ऑफ द क्यूब। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे एक क्यूब लेता हूं ना, अब यहाँ पे मैं अगर कलर चेंज कर देता हूं, मैं अगर एक क्यूब लेता हूं, क्यूब का कितना एज है? एज है यानी जो उसका पूरा साइड्स तो नहीं बोलूंगा, कि दो साइड्स जहां पे मीट करते हैं ना उसको एज बोलते हैं। ये जितने लाइन से ये बना हुआ है, 1 2 3 4 वर्टिकल हो गया, 1 2 3 4 ऊपर का, 1 2 3 4 नीचे का, तो 4 4 4 12। ठीक है, 12 लाइन से ये क्यूब बना हुआ है, तो 12 एजेस है। तो क्या बोला है यहाँ पे कि सम ऑफ ऑल द एजेस, तो पेरीमीटर होगा अगर, मतलब एक अगर रेक्टेंगल कोई है, तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है भाई? रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है 2 इंटू एल प्लस बी। तो ये जो पेरीमीटर है ना, दिस पेरीमीटर इज इक्वल टू 66.67%, यानी टू थर्ड ऑफ माने मल्टीप्लाई द सम ऑफ ऑल द एजेस ऑफ द क्यूब। ऑल द एजेस, तो हर एक एज तो 12 का है ना, क्योंकि साइड जो है ना, हर एक साइड, तो एक एक साइड क्या है वो 12 सेंटीमीटर का है, राइट। तो 12 एजेस हो गया, तो यहां पे होगा 12 गुना 12, तो ये 2 से 2 कट गया, इससे ये 4, तो कितना आ रहा है 48। ठीक है, तो L प्लस बी कितना आ रहा है 48। फिर क्या दिया है? इफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज थ्राइस द लेंथ ऑफ द ब्रेड्थ। तो रेक्टेंगल का जो लेंथ है वो 3 गुना है ब्रेड्थ का, यानी लेंथ का रेशियो और ब्रेड्थ का रेशियो 3:1 होगा, और लेंथ प्लस ब्रेड्थ कितना है 48 सेंटीमीटर है। परफेक्ट। चलो, अब यहां पे हम लोग सीधा लिख पाएंगे कि 4 यूनिट्स बराबर है 48 सेंटीमीटर का, तो 1 यूनिट बराबर होगा 12 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो 3 यूनिट होगा बराबर कितना 36, 1 यूनिट होगा 12। परफेक्ट। तो लेंथ निकल गया 36, ब्रेड्थ आ गया 12, एरिया निकालना है। एरिया आपको पता है रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है भाई? लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, यानी 36 इंटू 12। तो कितना आ जाएगा? 12 6 72, 7 हो गया 432।
ठीक है, समझ में आ गया, सिंपल था ये, ठीक है, ज्यादा टफ कुछ ऐसा कुछ नहीं था खास। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। चलो देखो क्या बोला है, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ टू सर्कल्स इज 18.5, ठीक है, 18.5 सेंटीमीटर, एंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द सर्कमफरेंस ऑफ टू सर्कल्स इज 4.5 सेंटीमीटर। इफ द डिफरेंस बिटवीन देयर रेडियाई इज 7, फाइंड द एरिया ऑफ द बिगर सर्कल। ठीक है, चलो करो। करो भाई, सॉल्व करो। क्या बोला है, दो सर्कल ले लो, एक छोटा वाला एक बड़ा वाला, तो दोनों के बीच जो सेंटर का डिस्टेंस है दोनों के सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 18.5 सेंटीमीटर। अब बहुत लोग, आप लोगों में से ऐसा भी सोच सकते हो कि ऐसा इसको बाहर ही क्यों बनाया गया है, ठीक है, अंदर क्यों नहीं बनाया गया, अंदर हो नहीं पाएगा ये चीज। ठीक है, मैं आप लोग खुद से कोशिश करो, ये ऐसा बनाओगे ना, इन दोनों के बीच का सेंटर 18.5, ठीक है, फिर इसमें इसका रेडियस भी आएगा, सरकमफरेंस के बीच 4.5, ये बन नहीं पाएगा एक्चुअली। ठीक है, ये बन नहीं पाएगा यहाँ पे ऐसा, तो इसीलिए इसको ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना करते हुए हमने बाहर ही इंक्लूड करवाया है। ओके, सो इन दोनों सर्कल के सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है वो 4.5 है, इसका सॉरी 18.5 है, इसका मतलब ये छोटा वाला रेडियस, ये बड़ा वाला रेडियस, और ये बीच में कितना है, ये जो बीच वाला पोर्शन है दिस इज 4.5 सेंटीमीटर। करेक्ट, समझ में आ रहा है? ओके, इसका मतलब कि r प्लस 4.5 प्लस कैपिटल R इज इक्वल टू 18.5। तो अगर मैं 18.5 से ये 4.5 हटा दूं, तो सिर्फ अगर मैं लिखना चाहूं कि ये r प्लस r कितना आ रहा है, तो आप 14 बोलोगे, 18.5 माइनस 4.5, सिर्फ कैपिटल R प्लस स्मॉल r, उतना ही होगा ना। अगर ये पूरा का पूरा 18.5 है और बीच में यहाँ पे 4.5 है, 4.5 अगर मैं हटा दूं तो कैपिटल R प्लस स्मॉल r कितना होगा, 14 होगा। ओके, क्या बोला है, हाँ, एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर रेडियाई इज 7। तो बस हो गया, हमने बोट एंड स्ट्रीम में इस चैप्टर से पहले टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पढ़ा था हमने, तो बोट एंड स्ट्रीम में हमने देखा था ना ऐसा कि बोट प्लस वाटर, बोट माइनस वाटर, यानी डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम का अगर वैल्यू दिया रहता है तो बड़ा वाला वैल्यू कैसे निकालते हैं, ठीक है, दोनों ही निकालेंगे हम लोग। बड़ा वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड, और छोटा वाला वैल्यू कैसे निकालेंगे, दोनों को माइनस करके 2 से डिवाइड। ठीक है, तो फाइंड द एरिया ऑफ द बिगर सर्कल। तो बिगर सर्कल है तो हमको तो बड़ा वाला यूज करना है, तो एरिया क्या होता है सर्कल का, एरिया होगा पाई एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है। चलो देखते हैं, 2 से कैंसिल करेंगे 11 आएगा, 7 से कैंसिल करेंगे 3 आएगा, 63 आ रहा है, 63 यानी 693 और डिवाइडेड बाय 2, तो 693 69 यानी 34, 34 और 13 बच गया, तो 346.5।
या 5 ही रहने दो इसको। ठीक है, समझ में आ गया? चलो हो गया, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। समझ में आया ना? क्या लिखना है? हाँ तो बस हो गया ना, वही एरिया ही निकालने बोला था कि बड़े वाले सर्कल का एरिया निकालना है। करेक्ट? चलो नेक्स्ट। अ कोन, अ सिलेंडर and a hemisphere have the same radii and the same height. What is the ratio of the volume of the cone to cylinder to hemisphere? ठीक है, सिंपल है ये बहुत। ठीक है, करो जल्दी करो, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, फटाफट करो इसको। नहीं हुआ भाई साहब, आप लोग तो मरवाओगे भाई। अच्छा, कोन, सिलेंडर, हेमिस्फीयर, तो पहले तो दो बेसलाइन बना देते हैं। अरे यार, अच्छा, तो यहां पे आएगा सबसे पहले एक कोन, ठीक है, फिर आएगा एक सिलेंडर, फिर आएगा एक हेमिस्फीयर। ठीक है, अब इनका जो रेडियस है वो समान है, ये भी आर है, ये भी आर है, ये थोड़ा बड़ा जरूर हो गया है बट ये भी क्या है, आर है। अब मेन जो कैच पॉइंट है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, वो हेमिस्फीयर से आएगा। देखो हमको ये पता होता है कि सेंटर से कोई भी लाइन जो कि सरकमफरेंस तक जाता है, उन सारे लाइनों को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस ही बोलते हैं। करेक्ट? तो इस लाइन को भी हम लोग रेडियस बोलेंगे। अब इस लाइन को आप हाइट ऑफ द हेमिस्फीयर भी बोल सकते हो, ऑल्दो हेमिस्फीयर का कोई हाइट नहीं होता है, रेडियस ही होता है। बट इसको अगर हम लोग हाइट बोलेंगे तो सिलेंडर का हाइट और कोन का हाइट भी सेम है, जो कि क्वेश्चन में बोला है कि सेम है। तो ये वाला जो हाइट है ये बेसिकली क्या है, रेडियस ही है। ठीक है, तो हाइट इज आर फॉर ऑल, रेडियस इज ऑल्सो आर फॉर ऑल। ठीक है, अब हम लोग इनका वॉल्यूम का रेशियो निकाल सकते हैं आराम से। तो चलो निकालते हैं। इसका वॉल्यूम क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर, एच होता है ना हाइट, तो हाइट भी क्या है, आर है। ये क्या है, पाई आर स्क्वायर, एच होता है ना बट हाइट भी क्या है, आर है। ये क्या होगा, ये होगा 2/3 पाई आर क्यूब। करेक्ट? देखो आर क्यूब आर क्यूब कट गया, पाई 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 कट गया, क्या बचा यहाँ पे, 1/3:1:2/3। अगर इस पूरे को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 3 से, तो ये रेशियो देखने में थोड़ा सा सुंदर बन जाएगा, 1:3:2, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है।
ठीक है, समझ में आया? इतना हलवा सा तो क्वेश्चन था यार। चलो हो गया, आगे बढ़ते हैं। चलो ये वाला करो फटाफट। हो गया। Okay, if the ratio of the perimeter of a semicircle to that of another circle is 6:11, ठीक है, तो दो यहाँ पे सर्कल का बात है। हाँ, तो द रेशियो ऑफ द पेरीमीटर ऑफ ए सेमीसर्कल, तो एक तो सेमीसर्कल ये है, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ ए सेमीसर्कल टू दैट ऑफ अनदर सर्कल, और एक सर्कल है, ये दोनों अलग अलग है लेकिन, हाँ, ये कैपिटल आर मान लो और इसका रेडियस आप आर मान लो, ठीक है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर रेस्पेक्टिव एरियाज? ओके, चलो तो अब निकालते हैं पेरीमीटर ऑफ सेमीसर्कल। सेमीसर्कल का पेरीमीटर क्या होता है? ये होगा पाई आर, पाई स्मॉल आर बेसिकली, पाई आर प्लस 2r, तो पाई आर प्लस 2r, ये हो गया इसका पेरीमीटर। टू दैट ऑफ द अनदर सर्कल, इस सर्कल का पेरीमीटर क्या होगा? 2 पाई आर, जो कि कितना आ रहा है? 6/11 आ रहा है। अब r कॉमन आ जाएगा, स्मॉल आर और कैपिटल आर ऊपर और नीचे से कॉमन आ जाएगा। इधर अंदर रहेगा पाई प्लस 2, इधर नीचे रहेगा 2 पाई, 6/11। ये कितना होगा? पाई प्लस 2 कितना होगा भाई? पाई प्लस 2 होगा 22/7। चलो लिख के ही करते हैं, ठीक है, लिख के करते हैं, आप लोगों को नहीं तो समझ में नहीं आएगा। तो 22/7 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 22/7 इज इक्वल टू 6/11। परफेक्ट। बाकी वहां कर रहा हूं मैं। यहां पे क्या होगा देखो, 7 इंटू 2 14, 14 प्लस 22 36, तो स्मॉल आर बाई कैपिटल आर इंटू 36/7, ये कितना हो गया? 44/7 इज इक्वल टू 6/11। तो 7 और 7 तो वैसे भी चला गया, 11 4 है, ये 6 है, तो यहाँ पे ऐसा आ रहा है स्मॉल आर बाई कैपिटल आर इज इनटू इज इक्वल टू, बाद में नेक्स्ट स्टेप में लिख देता हूँ। ओके, 4 इधर जाएगा, 6 नीचे आएगा, सिंपल सा बात है।
ये आ जाएगा अपना कितना 2/3। ठीक है, तो स्मॉल आर और कैपिटल आर आ गया 2/3, करेक्ट है। अच्छा, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर रेस्पेक्टिव एरियाज, तो इसका एरिया का रेशियो क्या होगा, बताओ भाई इसका एरिया का रेशियो क्या होगा। 2 और 9 तो नहीं होने वाला, नन ऑफ दीज आएगा मुझे लग रहा है, बताओ। The ratio of the perimeter of a semicircle to that of another circle is this. What is the ratio of their respective area? Their मतलब इस semicircle का एरिया और उस सर्कल का एरिया। इस semicircle का एरिया क्या होता है भाई, semicircle का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर बाई 2। इसका एरिया क्या होगा, इसका होगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो रेशियो निकाल लो कितना आएगा, पाई स्मॉल आर स्क्वायर बाई 2 इज टू पाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो पाई और पाई कैंसिल चला जाएगा, स्मॉल आर कितना है 2 है। ठीक है, तो 4/2 इज टू वो कितना है 3, 9 है। अरे 2:9 ही आ रहा था, 2:9। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। तो इस पर्टिकुलर सेमी सर्कल का एरिया और उस सर्कल का एरिया का जो रेशियो आएगा वो आएगा 2:9। ठीक है, स्मॉल आर के बदले में मैंने 2 बिठाया, कैपिटल आर के बदले में मैंने 3 बिठाया। वो 2 और 3 इन दोनों का ओरिजिनल वैल्यूज नहीं है, देख के भी समझ में आ रहा है, ये बेसिकली रेशियो का इक्विवेलेंट वैल्यूज है, करेक्ट। देख लो आप लोग एक बार आराम से। ठीक है, हो गया, आगे बढ़ते हैं। चलो, क्या बोला गया है, a hollow rod has internal and outer radii of 2 centimeter and 4 centimeter respectively. If the length of the rod is this, find the volume of the material used. तो जो मटेरियल यूज्ड होगा, मैंने अपने 3D के एक लेक्चर में आपको बताया भी था हॉलो और सॉलिड में क्या था, वो मैं सामान आज नहीं रखा हूं मेरे साथ। ठीक है, तो ऐसा कुछ होगा ना कि एक रॉड है, तो रॉड तो सिलिंड्रिकल शेप में ही होता है, राइट। तो यहाँ पे मटेरियल बीच में ही होगा, ठीक है, मटेरियल यहाँ पे इस लेयर के बीच में होगा, बाकी ये तो हॉलो है। ठीक है, बाकी ये तो हॉलो है। तो इसका अगर आपको वॉल्यूम निकालना है, इसका वॉल्यूम तो बहुत आराम से निकल सकता है। वैसे सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो यहाँ पे होगा पाई आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच। तो 22/7 इंटू 22/7 इंटू कैपिटल आर स्क्वायर 4 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 माइनस 4 12 हो जाएगा। और हाइट कितना है, 210 तो है ही। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया कितना, 12 3 36, 36 और 2 70, 36 और 2 72, तो 792 और साथ में 0। समझ में नहीं है कैलकुलेशन, देखो 22 इंटू 12 इंटू 3 कितना होता है 36, साथ में एक 0, वो तो रहने दो, ठीक है, ये 0 तो एक्स्ट्रा है। अच्छा, अब देखो यहां से ना मैंने 2 ले लिया, मतलब मैंने इसको स्प्लिट कर दिया 11 इंटू 2 इंटू 36, तो ये दोनों तो 72 हो जाएगा। और 11 इंटू 72, कोई भी चीज 11 से कैसे मल्टीप्लाई होता है, 7 है वो तो रहेगा, 2 है वो तो रहेगा, और यहाँ पे 9 आ जाएगा, यानी 7 और 2 का एडिशन यहाँ पे आ जाएगा। अगर ये डबल डिजिट होता है तो एक यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा।
समझ में आया? 11 इंटू 72 है ना, तो 7 अपने जगह में, 2 अपने जगह में, और बीच में, इनके बीच में क्या आएगा, इन दोनों का ही एडिशन आएगा, 7 प्लस 2 9। ठीक है, क्लियर है? बहुत सिंपल था ये, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट करो, ये वाला करो। चलो आगे बढ़ते हैं। द हाइट ऑफ ए सिलेंडर इज सेम एज इट्स diameter if the cylinder is sliced horizontally parallel to its base, what will be the percentage increase in its total surface area? बहुत सिंपल है, देखो, height of the cylinder is same as its diameter. Okay, anyways, अच्छा, सेम एज इट्स डायमीटर तो दिख नहीं रहा है, वैसा बनाना पड़ेगा हमको। तो ये जो हाइट है, मतलब ये अगर r है तो डायमीटर कितना होता है 2r, तो ये जो हाइट है, ये हाइट भी होना चाहिए 2r। ठीक है, समझ में आ रहा है? रेडियस r है, डायमीटर होता है रेडियस का डबल 2r, तो हाइट भी होगा 2r, क्योंकि बोला है द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज सेम एज इट्स डायमीटर। परफेक्ट। ओके, अब क्या बोला है, अब बोला है इसका सरफेस एरिया क्या होगा अगर इसको मैं बीच में से काट दूं, मतलब बढ़ जाएगा ना, बढ़ जाएगा बोला है, हाँ। बढ़ेगा, कितना प्रतिशत बढ़ेगा? तो अभी कितना सरफेस एरिया पहले देखते हैं। ठीक है, अभी कितना सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया है क्या, टोटल सरफेस एरिया। तो अभी इसका टी से कितना है, 2πr इंटू एच प्लस आर। ठीक है, तो क्या है इसका टोटल सरफेस एरिया, 2 पाई आर इंटू एच, तो 2r ही है, 3r²। 3r² कहाँ आ रहा है भाई, 3r, हाँ, तो ये आ रहा है 6πr²। नाउ दिस इज द टोटल सरफेस एरिया, 2πr h प्लस आर। परफेक्ट है, h के जगह में आप 2r बैठा दोगे। ठीक है, तो ये 3r हो जाएगा, 3 इंटू 2 6πr²। अब अगर इसको मैं स्लाइस करूं तो क्या होता है, देखते हैं। ओके, अब ये ऐसा हो चुका है। परफेक्ट। अब अगर मैं इसको बीच में से स्लाइस करता हूं, बीच में से ऐसा करके अगर दो हिस्सा इसका क्रिएट करता हूं, ये है अपर वाला सिलेंडर, ये है लोअर वाला सिलेंडर, तो इसका तो दो टुकड़ा बन गया ना, ऐसा।
ऐसा दो टुकड़ा बन गया। अब द माई पॉइंट इज, जो कर्व सरफेस एरिया है वो तो इंटेक्ट ही है कि नहीं? वो इंटेक्ट, क्योंकि इसमें तो कुछ फर्क, टोटल सरफेस एरिया क्या है? जो कर्व सरफेस एरिया है प्लस ऊपर का प्लस नीचे का। ओके, तो यहाँ पे जो यहाँ पे जो कर्व सरफेस एरिया है वो तो आधा आधा हो गया है, इसको जोड़ देंगे तो वो तो फिर से सेम ही निकलेगा। फिर ऊपर वाला नीचे वाला वो भी सेम ही है। पॉइंट इज कि यहाँ पे जो सरफेस एरिया है, यहाँ पे जो टोटल सरफेस एरिया है वो 6πr² तो होगा ही होगा, साथ में ये वाला सरफेस और ये वाला सरफेस का एरिया आएगा और 2πr² आएगा। यू आर गेटिंग द पॉइंट ना? अगर मैं इस सिलेंडर को बीच में से काट दूं, ठीक है, अगर मैं सिलेंडर को बीच में से काट दूं तो क्या कुछ फर्क नहीं पड़ेगा? कर्व सरफेस एरिया ऐसा है ना, ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया तो अभी भी पूरा ही है, ठीक है, अभी भी पूरा है। ऊपर वाला सर्कल भी है, टॉप भी है, नीचे वाला बेस भी है, ठीक है। एक्स्ट्रा कौन सा पार्ट आया जो पहले नहीं था? ये वाला सरफेस और ये वाला सरफेस, ये दोनों ही सर्कुलर सरफेस है विद द सेम रेडियस। तो यहां पे क्या आएगा? और 2πr² एक्स्ट्रा आएगा, तो ये हो जाएगा 8πr²। तो देख लो कि परसेंटेज इंक्रीज कितना है, परसेंटेज इंक्रीज कितना है? 2πr² का इंक्रीज है। टू पाई आर स्क्वायर इंक्रीज है डिवाइडेड बाई 6πr² इंटू 100। तो ये और ये कट जाएगा 1/3। तो 1/3 होने से क्या होगा? 1/3 होने से 33.33 होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो 33.33% इसका जो एरिया है वो इंक्रीज हो जाएगा, जो टोटल सरफेस एरिया है वो इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज क्योंकि मेंसुरेशन का लास्ट क्लास है तो मैं इसलिए क्वेश्चंस में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों को भी फील हो रहा होगा कि मैं थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ आप लोगों को। देखो क्या है। A carpenter made a solid wooden cube of edge बोल रहा हूँ यार, of edge 3 centimeter. Then he made 3 more such cubes and glued them together, making a larger cuboid shape with equal length and width of 6 centimeter. मतलब क्या है? उसने पहले एक क्यूब बनाया, ऐसा एक क्यूब बनाया जो कि 3 सेंटीमीटर एज का है, 3 सेंटीमीटर है ये, ठीक है। फिर उसने ऐसा और 3 बनाया और हर तरफ से चिपका दिया, ठीक है, मेड 3 मोर। तो ऐसा अगर मैं और 3 बनाता हूं, ये एक मैंने चिपकाया, ठीक है, एक में लाके चिपकाया और एक ऐसा करके ये चिपकेगा, ऐसा करके चिपकेगा। समझ में आ रहा है? अच्छा, और एक आएगा ऐसा करके, गॉट इट? तो अब इसका लेंथ देखो कितना हो गया, 3 और 3
6, इधर भी क्या हो गया 3 और 3 6, तो इसका लेंथ हो गया 6, इसका विड्थ भी हो गया 6, हाइट लेकिन 6 नहीं हुआ, हाइट 3 ही रहा। तो नाउ द पॉइंट इज, ऐसा करने के बाद एग्जामिनर ने बहुत ही एक अच्छा सा क्वेश्चन पूछा है, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब इज व्हाट परसेंट ऑफ द फाइनली ऑब्टेन्ड शेप। तो पहले तो एक ही क्यूब था, तो क्यूब का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 6 इंटू साइड का स्क्वायर, 6a² होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे ही मानते हैं हम लोग, 6 इंटू a² मान लो, x² मान लो, 6 इंटू 1 का स्क्वायर 1 मान लो, ठीक है, 6 इंटू 3 का स्क्वायर मान लो, जो भी है। ठीक है, नाउ माय पॉइंट इज, एक क्यूब था और अभी 4 क्यूब है, तो एक क्यूब में कितना सरफेसेस था भाई 6 सरफेस था, तो 6 सरफेस का एरिया आएगा, ये पहले का बात है। ठीक है, अब न्यू सिचुएशन में अगर एक क्यूब में 6 सरफेस होता है, आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं, ऐसा 6 सरफेस होता है, तो 4 क्यूब में तो 6 चौक 24 सरफेस होना चाहिए, 24 सरफेस होना चाहिए। बट आप देखोगे कि हर एक क्यूब का ना दो दो सरफेस कवर अप हो चुका है। जैसे ये वाला क्यूब है, इसका ये वाला जो सरफेस है ये ढक चुका है, ओवरलैप हो चुका है, और ये इसका पीछे वाला सरफेस भी ढक चुका है। ये जो ग्रीन कलर वाला क्यूब आपको दिख रहा है, इसका ये वाला सरफेस ढक चुका है और इसका पीछे वाला सरफेस ढक चुका है। ये जो व्हाइट कलर वाला क्यूब है, इसका लेफ्ट साइड वाला सरफेस कवर हो चुका है और सामने वाला सरफेस कवर हो चुका है। ये जो पिंक कलर वाला क्यूब है, इसका राइट वाला सरफेस कवर हो चुका है और सामने वाला सरफेस कवर हो चुका है। तो हर क्यूब का 4 क्यूब है, तो एक क्यूब का 6 फेस होता है, तो 4 क्यूब का 4 इंटू 6 24 फेसेस तो होगा। बट यहाँ पे क्योंकि ग्लू दे दे के क्यूब्स को एक साथ अटैच किया गया है, तो कुछ सरफेसेस कंबाइंड हो गए हैं, एक दूसरे के साथ कोइंसाइड कर गए हैं, तो हर एक क्यूब का दो दो सरफेस कोइंसाइड कर गया है, यानी 4 क्यूब का टोटल 8 सरफेस कोइंसाइड कर गया है। तो यहाँ पे कितना सरफेस निकल के आ रहा है 16 सरफेस ही निकल के आ रहा है। तो आप जब एरिया भी निकालोगे, इसका करोगे आप 6a² 6 इंटू साइड स्क्वायर, इसका करोगे आप 16 इंटू a² 16 इंटू साइड स्क्वायर। ठीक है, तो वही मैंने इसलिए डायरेक्ट लिख लिया कि 6 और 16। तो परसेंटेज निकालना है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब इज व्हाट परसेंट ऑफ द फाइनली ऑब्टेन्ड शेप। परसेंटेज क्या होगा 6 होगा आउट ऑफ 16, फाइनली ऑब्टेन्ड वाले को बेस में रखना है, 6 आउट ऑफ 16 इंटू 100, तो ये कितना होगा 3/8। 3/8 होता है कितना 37.5%। ठीक है, समझ में आया, बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये। हो गया, आगे बढ़े हम लोग। चलो क्या बोला है, a rectangular sheet is folded into a cylinder and closed from both ends. The ratio of the curved surface area to the total surface area of the cylinder is 4:5. If the sides of the rectangle differ by 12, find the perimeter of the rectangle. ये मैंने शायद आपको बहुत पहले मेंसुरेशन के 4th या 5th क्लास में बताया था कि एक पर्टिकुलर शीट होता है, उस शीट को आप अगर उस पर्टिकुलर रेक्टेंगुलर जैसे कॉपी का पेज होता है, उसको अगर आप ऐसे करके फोल्ड करोगे, ऐसा होता है शीट या पेज, उसको आप ऐसा करके रोल करोगे तो वो हमेशा क्या बन जाएगा, एक सिलेंडर, आई मीन एक हाँ सिलेंडर बन जाएगा। तो रेक्टेंगल से सिलेंडर इस तरीके से बन सकता है। तो अगर रेक्टेंगुलर, मैं यहां पे बताता हूं, अगर किसी रेक्टेंगुलर शीट को फोल्ड करके आप ऐसा बना सकते हो, ऐसा बना सकते हो, इसका मतलब
कि ये जो विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल ये बेसिकली हाइट है, किसका हाइट है, सिलेंडर का हाइट है, और ये जो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल है यही है ये वाला पार्ट, यानी दिस इज बेसिकली 2 पाई आर। तो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल हो जाएगा 2 पाई आर, ठीक है, क्योंकि ये सरकमफरेंस वाला है, सर्कुलर पोर्शन है ना, तो सर्कल का सरकमफरेंस, और ये है सिलेंडर का हाइट, ठीक है, ये सिलेंडर का हाइट है, तो ये हाइट हो जाएगा। समझ में आ रहा है, क्लियर है? ओके, अब क्या बोला है देखो कि कर्व सरफेस एरिया, हाँ, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है भाई, 2 पाई आर, टोटल सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, इसका रेशियो है 4:5, तो ये तो कट ही जाएगा, और 2 पाई आर एच, सॉरी, तो यहाँ पे 5h 4h एच आ जाएगा इक्वल टू 4r, h इक्वल टू हो गया 4r। तो मैं h के बदले 4r यूज कर सकता हूं। अब यहाँ पे बोला है कि इन दोनों साइड में 12 सेंटीमीटर का अंतर है, तो एक बार के लिए हम लोग रेशियो निकाल देते हैं, ठीक है। ये हो गया लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल और इस टू ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल, ये है ब्रेड्थ, सॉरी, ये हो गया ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल और ये हो गया लेंथ। तो ब्रेड्थ क्या है, 4r है, और ये क्या है, 2 इंटू 22/7 इंटू आर, तो ये दोनों कैंसिल हो गया, 4 से ये 88 कट 44 कटेगा तो 11 आएगा, 7 इधर आ गया, तो 7:11 का रेशियो आएगा ब्रेड्थ और लेंथ का। दोनों के बीच में रेशियो में अंतर कितना दिख रहा है, 4 यूनिट का दिख रहा है। 4 यूनिट्स बराबर कितना है, 12 सेंटीमीटर है, यानी इंटू 3 का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये इंटू 3 करने पे 21, ये इंटू 3 करने पे 33। पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल क्या होता है, पेरीमीटर होता है 2 इंटू एल प्लस बी, तो 33 प्लस 21 हो जाएगा 54, 54 का डबल हो जाएगा 108, 108 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आया, ये भी सिंपल था, पहला 1-2 क्वेश्चन को छोड़ के सब सिंपल ही था। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। A cone and a hemisphere have the same height. If the radius of the cone is twice its height, find the ratio of the volume of cone to the volume of hemisphere. ठीक है, अच्छा, एक कोन है, एक कोन है और एक हेमिस्फेयर है, इन दोनों का हाइट बराबर है। अब बात यह है कि इसका जो रेडियस है वही इसका हाइट है, तो वो इसका भी हाइट होगा। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि हेमिस्फीयर में ही तो मेन बात छिपा रहता है ना, कि हेमिस्फीयर का जो रेडियस होता है वही हाइट होता है। ऐसा क्यों, यहाँ पे थोड़ा अलग लग रहा होगा मेरे डायग्राम की वजह से, क्योंकि सेंटर से सरकमफरेंस तक, सेंटर से सरकमफरेंस तक, ठीक है, कोई भी लाइन उसको रेडियस बोलते हैं हम लोग। तो इसको मैंने लिखा हुआ h है, बट एक्चुअली में ये रेडियस हो गया। अच्छा, अब क्या बोला है, इफ द रेडियस ऑफ द कोन, अब कोन का जो रेडियस है, कोन का जो रेडियस है कैपिटल आर इज ट्वाइस द हाइट, इसका हाइट जो भी है, ठीक है, इसका हाइट जो भी है उसका डबल है।
ठीक है। अब बोला है दोनों का वॉल्यूम का रेशियो, तो कोन का वॉल्यूम कितना होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर, एच यानी ये इज इक्वल टू 2/3 पाई आर क्यूब। अच्छा, पाई कैंसिल, 3 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर आर क्यूब ये कैंसिल चला जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, इस टू 2 से कैंसिल करेंगे 2:1 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? बहुत ही ज्यादा बिंदास क्वेश्चन है, बिंदास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट। A cone and a cylinder of equal radius and height are placed one after the other into a bucket of water. The cylinder's top remains 8 centimeter below the water level, while the cone's top remains 4 centimeter below the water level. If the initial water level is 15, find the height of the cone. ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोला है देखो कि एक कोन और सिलेंडर है जिसका हाइट भी समान है और रेडियस भी समान है। ओके, तब तो वॉल्यूम 3:1 के रेशियो में होगा, क्योंकि हमको पता है कि कोन का वॉल्यूम इज टू सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होगा पाई आर स्क्वायर एच, तो पूरा पाई आर स्क्वायर एच कट जाएगा, तो ये 3 इधर चला जाएगा, तो 1:3 होगा, ये बनता ही है। अब फटाक से मैंने बात करते करते ये वॉल्यूम का रेशियो क्यों निकाल दिया, मुझे भी पता नहीं क्यों निकाला, आई एम जस्ट किडिंग, मुझे पता है, क्योंकि यहाँ पे देखो एक बकेट में मुझे सिलेंडर डालना है और मुझे उसके बाद कोन भी डालना है, वन आफ्टर अनदर ना, वन आफ्टर अदर, तो पहले मुझे डालना है सिलेंडर, फिर मुझे डालना है कोन और कंपेयर करना है। ठीक है, तो कोन जब अंदर डलेगा पानी में तो पानी डिस्प्लेस करेगा, जो पानी वो डिस्प्लेस करेगा वो बकेट के अपर लेवल में यूनिफॉर्म के मतलब एक यूनिफॉर्म एरिया के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। बट मुझे बकेट किस शेप में तो मुझे पता नहीं ना, फ्रस्टम शेप में हो सकता है, सिलिंड्रिकल शेप में हो सकता है, कैसा है आई डोंट नो। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा हमको दिमाग लगाना पड़ेगा कि हम लोग ऐसा सोच सकते हैं, फाइंड द हाइट ऑफ द कोन, ये बोला है ना। ओके, तो अभी एक चीज देखो कि हाइट ऑफ द कोन बोले हाइट ऑफ द सिलेंडर बोले, दोनों तो एक ही चीज है। तो अगर मैं, ये है हमारा सिलेंडर, ठीक है, जब मैं सिलेंडर डाला तो सिलेंडर के हाइट से ये पानी का लेवल कितना ऊपर है, 8 सेंटीमीटर ऊपर है। ठीक है, अच्छा, एंड सेम बेस पे जब मैं कोन डाला, ठीक है, जिसका हाइट भी एच ही है, तब पानी का लेवल कितना है, तब पानी का लेवल यहाँ पे 4 सेंटीमीटर ऊपर है बस। समझ में आ रहा है? अच्छा, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं, कि जो वाटर लेवल में जितना चेंजेस आया है, कितना चेंजेस आया है वाटर लेवल में, देखो यहाँ पे वाटर लेवल है, मतलब वाटर लेवल में राइज कितना हुआ है वो मैं
पूछना चाह रहा हूं आपसे कि अभी वाटर लेवल है H+8, पहले था 15, तो H+8 मतलब राइज इन वाटर लेवल में बोल रहा हूं, राइज यहाँ पे राइज कितना है, H+8 अब है, पहले था 15, तो H+8 - 15, तो कितना राइज है, H-7 सेंटीमीटर। यहाँ पे कितना राइज है, H+4 - 15, तो यहाँ पे है H-11 सेंटीमीटर। ये समझ में आया ना आप लोगों को? क्योंकि देखो ओरिजिनल वाटर लेवल जो 15 है वो तो इससे नीचे ही होगा, वो इवन इसके भी नीचे होगा, ठीक है, तो वो इसके नीचे नहीं होगा, तो ये चीज बोलता ही नहीं कि ये इससे इतना इतना ऊपर है, और ये पूरा सबमर्ज है ना अभी। ओके, तो नाउ द पॉइंट इज कि H+8 इज फॉर श्योर ग्रेटर देन 15, ठीक है, एंड H+4 भी ग्रेटर देन 15 है, तो इंक्रीज कितना हुआ ये मैं मतलब बोलने की कोशिश कर रहा हूं आपको कि इंक्रीज कितना हुआ, राइट? तो इंक्रीज हुआ इतना, पहले था 15, उसके बाद हुआ H+H-7 का इंक्रीज, तो जाके बन गया H+8। इसमें भी पहले था 15, फिर इंक्रीज हुआ H-7, तो जाके बन गया H+4। तो ये जो राइज है, राइज इन वाटर लेवल है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम नहीं होगा क्या? आप खुद बताओ। जितना ज्यादा वॉल्यूम है, जितना ज्यादा वाटर का जगह डिस्प्लेस करेगा, उतना वाटर चढ़ेगा, सिंपल सा बात। तो अगर मैं इस पे ये चीज करूं, इक्वेशन बनाऊं कि H-7 कौन का लिख रहा हूं पहले, फिर सिलेंडर का, H-7 डिवाइडेड बाई H-11 इज इक्वल टू इस पे वॉल्यूम कितना है 1, कौन का वॉल्यूम 1 है, सिलेंडर का 3 है, तो आप लोग कर लो 3H 1H, यहाँ पे 2H आ जाएगा, 21 और 11 कितना आ जाएगा, 21 और 11 32 आ जाएगा, 32 आ रहा है क्या? अरे नहीं 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 यार, उल्टा लिख दिया ना, ये 3/1 होना चाहिए ना, 3/1। तो राइज ज्यादा होगा, वॉल्यूम ज्यादा है, राइज कम होगा, वॉल्यूम कम है, ठीक है। एनीवेज वो तो 2H ही होगा, ये कितना होगा 33 और 7, 33 और 7 40, तो H का वैल्यू कितना आ रहा है, 20 आ रहा है क्या H? दो का अगर 4 है, 3 का 6 होगा ना, 6 नीचे आएगा, ये तो राइज है, 3H 1H, ये हो जाएगा 2H, और ये हो गया माइनस होगा 33 और 7, 33 से 7 जाएगा तो 26, मैं गलत कैलकुलेशन कर रहा था, तो हाइट कितना आएगा 13 आएगा, ठीक है। तो हाइट ऑफ द कोन या हाइट ऑफ द सिलेंडर का वैल्यू कितना आएगा 13 आएगा, ठीक है। देखो आंसर मुझे वहां से पता है, क्योंकि मुझे इस क्वेश्चन को ऐसे ही करना है, ऐसे नहीं करना है, ये मैंने आपको बस समझाने के लिए बताया कि जो राइज इन वाटर है, राइज इन वाटर लेवल, अरे यार rise in water level is directly proportional to volume displaced, ठीक है, rise in water level is directly proportional to volume displaced, ठीक है। अच्छा, अब इस चीज को ऐसे भी देख सकते हैं हम लोग, देखो समझो, हाँ,
कि ये 1 यूनिट का वॉल्यूम डिस्प्लेस कर रहा है, ये 3 यूनिट का वॉल्यूम डिस्प्लेस कर रहा है, ठीक है। तो इसीलिए सिलेंडर में ये 8 सेंटीमीटर राइज रह जाता है, यानी सिलेंडर का टॉप इससे पानी का लेवल से सिलेंडर का टॉप का डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर है, जबकि पानी का लेवल से कोन का टॉप का डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो यानी यहां पे वॉल्यूम में 2 यूनिट का फर्क है, तभी तो इसके राइज में भी 4 यूनिट का फर्क है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? तो वॉल्यूम में जो 2 यूनिट का फर्क है, दिस विल रिजल्ट इन कि इसमें 4 यूनिट कम आया। तो अब मैं बोल रहा हूं कि अगर 2 यूनिट बराबर 4 सेंटीमीटर है, 2 यूनिट बराबर अगर 4 सेंटीमीटर है, तो 3 यूनिट बराबर कितना होगा? 6 सेंटीमीटर होगा। तो अगर मैं इस पूरे सिलेंडर को ही निकाल लूं, अगर मैं इस पूरे सिलेंडर को ही निकाल लूं, तो फिर ये हाइट 6 सेंटीमीटर ड्रॉप कर जाएगा, है ना। इस 3 यूनिट के वॉल्यूम के वजह से ही तो ये वाटर लेवल अभी एट प्रेजेंट 8 सेंटीमीटर पे है। समझ में आ रहा है ना? ये वाटर लेवल एट प्रेजेंट अभी ये 8 सेंटीमीटर पे है, करेक्ट? ओके। बट अगर यहां पे मुझे दिख रहा है कि 2 यूनिट का चेंज इन द रेशियो जो है वो 4 सेंटीमीटर के लेवल को सिग्निफाई करता है, तो अगर तो 3 यूनिट 6 सेंटीमीटर को सिग्निफाई करेगा। इसका मतलब 3 यूनिट तो सिलेंडर का वॉल्यूम है। तो अगर मैं ये 6 सेंटीमीटर पूरा निकाल लेता हूं यहां से, तो ये ड्रॉप करके बस 2 सेंटीमीटर पे आ जाएगा, ठीक है। ड्रॉप करके 2 सेंटीमीटर पे आ जाएगा, यानी हाइट से 2 सेंटीमीटर ज्यादा पे आ जाएगा। इससे ये पता चलता है कि पानी विदाउट द सिलेंडर, वाटर का लेवल विदाउट द सिलेंडर, विदाउट द कोन ऑल्सो, मतलब अभी तो कोन को लेकर मैं डिस्कस ही नहीं कर रहा, वाटर का लेवल विदाउट द सिलेंडर क्या है? H+2 के लेवल पे रहेगा। और मुझे पता है कि वाटर का नॉर्मल लेवल 15 सेंटीमीटर पे रहता है, तो H+2 अगर 15 है तो H का वैल्यू 13 है। तो ऐसे हम लोग आराम से इसको निकाल सकते हैं। ये समझ में आया कि नहीं, देख लो। हो गया, आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया ये वाला, ठीक है। तो ये है कन्वेंशनल प्रोसेस, आप इस कंसेप्ट को यूज करके निकाल सकते हो। ये थोड़ा सा वही प्रोसेस है, मतलब थोड़ा सा जुगाड़ है। देखो यहाँ पे भी वही है ना कि इस रेशियो में 2 का फर्क है, और इन दोनों में अगर आप देखोगे 4 का ही फर्क है। H-7 H-7 माइनस H-11 करके देखो आप लोग, ब्रैकेट वगैरह प्रॉपर लगा के, तो आपको मिलेगा कि 2 यूनिट का वैल्यू 4 आ रहा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। The radius of the top and bottom surface of a frustum is 3 and 5 and the height of the frustum is 6. Find its volume. तो पता ही है हमको, ये वाला तो 3 है, ये वाला 5 है, और इसका हाइट कितना है? 6 है। तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर यानी 5 स्क्वायर 25
प्लस R1 R2 यानी 15 R1 R2, हाँ 3 इंटू 5 R1 R2 यानी 3 इंटू 5 1/3 पाई R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 इंटू हाइट। तो कितना हो जाएगा ये? सबसे पहले तो ये इससे कट जाएगा, 2 आ जाएगा। ट्वेंटी 2/7 इंटू 40 49 7 2 14 14 इंटू दिस विल बी 308। ठीक है, बहुत सिंपल था ये। आ गया समझ में? चलो लास्ट क्वेश्चन। द रेडियस ऑफ ए कोन इज 0.75 टाइम्स द हाइट। तो एक कोन है जिसका जो रेडियस है वो हाइट का 0.75 टाइम्स है, यानी रेडियस बाय हाइट इज 0.75 यानी 3/4। तो रेडियस अगर 3x है, ये हाइट कितना है? 4x है। ओके, when cone is sliced parallel to its base, its total surface area increases by 33.33%. If the height of the top portion is 8 cm, find the height of the original cone. ठीक है, देखो अब इसको अगर मैं ऐसा बना दूं, ओके, अब देखो इसका टोटल सरफेस एरिया देखो, ये 4x है, ये 3x है, ये तो 5x होगा, पाइथागोरस थ्योरम, ये तो सॉल्व करके दिखाने की जरूरत नहीं है ना। 3 4 5 हाइपोटेनस। ठीक है, अच्छा टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया, जो कि है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, जो कि होगा यहाँ पे पाई इंटू आर कितना है? 3x है, एल कितना है? 5x है, प्लस पाई आर स्क्वायर यानी 3x का स्क्वायर, कितना हो रहा है? 15x स्क्वायर, 15 पाई एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे हो रहा है 9 पाई एक्स स्क्वायर। तो टोटल हो रहा है ये 24 पाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ये बोला गया है कि जब हम लोग ऐसा स्लाइस कर देते हैं तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया है वो 33.33% बढ़ जाता है। 33.33% इज बेसिकली 1/3 इंक्रीज, 1/3 इंक्रीज करेगा। इसका 1/3 क्या होगा? 8 पाई एक्स स्क्वायर, इतना इंक्रीज करेगा। इंक्रीज करके क्या हो जाएगा? 32 पाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा। नाउ माय पॉइंट इज, ये इंक्रीज कहां पे हो रहा है? और एक बार जो हमने क्वेश्चन किया था ना, सिलेंडर को स्लाइस किया था हमने, मैंने बस वही पॉइंट आउट किया था कि कहां पे इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे भी आप बताओ कहां पे इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि देखो ये जो पूरा कर्व सरफेस एरिया है वो तो यहाँ पे भी है, तो देर इज नो चेंज इन द कर्व सरफेस एरिया। ओके, टोटल सरफेस एरिया में ये वाला है, यहाँ पे भी ये वाला है, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं है। एक्स्ट्रा पार्ट है ये दोनों मिला के ही ये 8 पाई एक्स स्क्वायर आ रहा है, यानी ये एक एक पोर्शन आ रहा है कितना? 4 पाई एक्स स्क्वायर, ये पोर्शन भी आ रहा है 4 पाई एक्स स्क्वायर। ठीक है,
तो अगर मुझे ये वाला रेडियस निकालना है तो मैं कैसे ये वाला रेडियस निकाल सकता हूँ? निकाल लेता हूँ चलो। ये छोटा वाला रेडियस क्या होगा? पाई R1 स्क्वायर, है ना? इसका एरिया कितना होगा? पाई R1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई एक्स स्क्वायर। तो पाई और पाई कैंसिल हो गया, R1 का वैल्यू आ जाएगा 2x। ठीक है, तो R1 का वैल्यू आ गया 2x। क्लियर है? अच्छा, अब देखो, अब हमको ये बोला गया है कि ये जो ऊपर वाला हाइट है ये 8 सेंटीमीटर का है, तो ये रेडियस कितना होगा? तो बहुत सिंपल सा बात है, बहुत सिंपल सा बात है। जो मेन रेडियस और मेन हाइट का रेशियो है वही होगा स्मॉल रेडियस और स्मॉल हाइट का रेशियो। सिंपल सा बात है। स्मॉल रेडियस स्मॉल हाइट का रेशियो मेन रेडियस मेन हाइट। स्मॉल रेडियस कितना है? 2x, हाइट कितना है? 8। इस दोनों का रेशियो 3/4 है। 1/4, 4 कटा, x का वैल्यू 3 आ रहा है। यहाँ पे x का वैल्यू अगर 3 आ रहा है तो हाइट ऑफ द ओरिजिनल कोन, हाइट कितना निकलेगा? 4 इंटू 3, 12। क्लियर है? समझ में आ गया? ये ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा क्यों होता है ये आप प्रूफ कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स या कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ठीक है, ये यहाँ पे स्लाइस किया गया है ना, तो आप देखो ना, ये ट्राइंगल और ये पूरा का पूरा ट्राइंगल ये RHS कॉन्ग्रुएंसी में आ रहा है। तो दिस बाय दैट इज इक्वल टू दिस, दिस बाय दैट इज इक्वल टू दिस बाय दैट। ठीक है, वो होगा ही। तो इसका आंसर आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो मेन रेडियस मेन हाइट का जो रेशियो वो स्मॉल रेडियस और स्मॉल हाइट का रेशियो। क्लियर है? तो आज का क्लास फिर हम लोग यहाँ पे खत्म करते हैं। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक और शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ, सो दैट उनको भी अच्छे कंटेंट का फायदा मिल पाए। थैंक यू एवरीवन।